Once again, welcome back guys in the 13th video of the series of JEE Advanced. This is Rohit 20ER10038 ID खड़गपुर। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के वीडियो से हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है एलसी ऑक्सीडेशन। ठीक है, सारे स्टूडेंट लगभग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये पता होगा ये फार्मूला Q = Q cos ओमेगा टी। अगर जिन्हें नहीं भी पता है तो मैं बोलूँगा इस फार्मूले को आप आज से याद रखना है। बाकी फार्मूले जो एलसी ऑक्सीडेशन में आगे जो फार्मूले अगर तुम्हारे टीचर ने लिखा रखे होंगे या फिर बुक्स में दे रखे होंगे, मे भी नहीं दे रखे होंगे, बट आगे जो फॉर्मूले हैं उसे कैसे मतलब उन्हें क्या याद रखना है कि नहीं रखना है ये वीडियो में जानने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं बोलूँगा नहीं रखना है, तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है और इसका ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में हम जानेंगे। ये टॉपिक एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये इस एलसी ऑक्सीडेशन से पर्टिकुलरली क्वेश्चन नहीं आते ना तो ऐसा मत सोचना कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछते, नहीं, इसको मिक्स करके दूसरे क्वेश्चन के साथ पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के जब मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा तो एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, बहुत धांसू सा क्वेश्चन। ठीक है, और देखना कितना जल्दी तुम बना लेते हो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सी एलसी ऑक्सीडेशन। ठीक है, एलसी, दिस इज माई एल, ये इंडक्टर है और ये मेरा क्या है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कितना है सी है। ठीक है, नाउ सी होता क्या एक्चुअली इस कंडीशन में हमने क्या किया कि एक कैपेसिटर लिया जिसको इनिशियली चार्ज कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है, अभी स्विच क्लोज नहीं रखा है। ठीक है, और इंडक्टर क्या है मेरा इनिशियली अनचार्ज है। ओके, अनचार्ज इन द सेंस इसमें कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं है। ओके, अब सवाल ये है कि जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा सर्किट में। ठीक है, तो फाइनली किसी भी टाइम टी पे ऑब्वियसली जब इस पे चार्ज क्यू था तो ऑब्वियसली इसके पास पूरा एनर्जी था। इसके पास पूरा एनर्जी कितना है Q²/2C। ठीक है, ये मैक्सिमम एनर्जी इसके पास था। अब जैसे स्विच क्लोज हो क्या होगा, ये करंट फ्लो होना शुरू होगा धीरे धीरे सर्किट में। ओके, अब सर्किट में धीरे धीरे करंट फ्लो होना शुरू होगा तो क्या होगा, इसमें कुछ जो एनर्जी था इसका इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज, अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये चार्ज रिड्यूस होगा, पहले मैक्सिमम था Q और धीरे धीरे रिड्यूस होगा। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि किसी भी टाइम t पे इसमें जो चार्ज बच रहा है वो कितना है Q, और उसका वैल्यू मैंने कितना लिखा मैक्सिमम चार्ज Q max, यानी ये कैपिटल Q max को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इनिशियली चार्ज कैपेसिटर को हमने दे रखा है। ठीक है, इंटू कॉस ओमेगा टी, जहाँ पे वेयर ओमेगा क्या है, जहाँ पे वेयर ओमेगा क्या है 1/√LC। सबको इससे रूबरू होंगे आई थिंक। ठीक है, तो इसे याद रखना थोड़ा सा 1/√LC। नाउ सी ये तो चार्ज हो गया किसी भी टाइम पे। अब सवाल है कि किसी टाइम पे करंट कितना होगा इस सर्किट में। ठीक है, यानी इंडक्टर के अबाउट करंट कितना होगा इसमें। ठीक है, किसी भी टाइम पे तो हमें पता है, हमें एक चीज़ पता है कि जो I का वैल्यू होता है, करंट का वैल्यू वो कितना होता है dQ/dt, सिंपल। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं ये जो फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, ठीक है, करंट के लिए, तो देखो मैं क्या लगा रहा हूँ। अब सपोज करंट निकालना होगा सर्किट में, करंट ऐसा क्यों मैं करंट निकाल के रहा हूँ ये भी तुम सोच रहे होगे। जो देखो इंडक्टर करंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, और कैपेसिटर चार्ज से रिलेटेड होता है। इसके लिए तो है अपने पास, ये याद रखना है आपको। ठीक है, Q = Q0 cos ओमेगा टी, बहुत ईजी है याद रखना, इसे बस याद रख लो। बाकी करंट, इंडक्टर में करंट का यूज करते हैं कोई भी चीज़ एनर्जी निकालने के लिए, जो भी निकालना है, लाइक वोल्टेज इसके क्रॉस निकालना है, कुछ भी निकालना है तो करंट का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए करंट निकाल रहे हैं। तो अब करंट यहाँ पे कितना होगा -dQ/dt। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, -Q लगा। अब समझो इनिशियली चार्ज पूरा था, अब चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो चार्ज डिक्रीज करेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो नेगेटिव होगा, बट करंट मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव फॉर्म में चाहिए, है ना। इससे तो मैं क्या कर दिया, माइनस लगा दिया सिंस, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन खुद क्या है, नेगेटिव आएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ डिक्रीज करता है तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, नेगेटिव, और एक मैंने नेगेटिव अपने तरफ से लगाया ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, अब बात समझना है, चलो ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो करंट लिए क्या करेंगे, I = माइनस तो लगा है dQ/dt करेंगे तो Q, चेन रूल से जब करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा बाहर आएगा और माइनस के साथ आएगा। ठीक है, माइनस के साथ आएगा, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ज़्यादा सही रहेगा, -ओमेगा sin ओमेगा टी। ठीक है, दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, दोनों साइड में नहीं, Q को डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आया। तो फाइनली मेरा I का वैल्यू कितना आ गया, Q ओमेगा sin ओमेगा टी। ठीक है, sin ओमेगा टी। ओके, तो अब देखो इस करंट तुमने निकाल लिया, तो तुम्हें याद क्या रखना था, बस ये। बाकी ये तो निकालना आसान है, इतना क्या करोगे, हमेशा -dQ/dt लगा दोगे। ठीक है, माइनस याद रखना कब लगाते हैं, जब चार्ज डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है सिर्फ, बाकी ये निकाल सकते हो। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडक्टर, जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है,
सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ लाइक, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर वो कितना होगा, क्यू स्क्वायर, किसी भी टाइम पे, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ लाइक, इसे मिटा देता हूँ, ओके। और मैं फटाफट लिखता हूँ यहाँ पे, किसी भी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, इस पे एनर्जी कितना होगा, एनर्जी इन कैपेसिटर कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। जितना इस पे चार्ज होगा उसका स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। और चार्ज किसी भी टाइम पे क्या है, ये है, तो यहाँ पे बाद में डालेंगे। और इंडक्टर में कितना एनर्जी होगा किसी भी टाइम पे, सपोज आई एल यू एल लिख देते हैं, कितना कभी भी कितना होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर, ओके। इतना बात समझ में आया। तो आप इन दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी टाइम पे एनर्जी कितना होगा इसमें, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c। अगर मैक्सिमम निकालना है, जब सारा एनर्जी इसके पास होगा, तो क्या होगा उस समय, क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, ये एनर्जी पूरा इसे एक बार क्या होगा, पूरा डिस्चार्ज होगा, सारा एनर्जी इसके पास चला जाएगा, फिर ये एनर्जी घूम के इसके पास आएगा। तो ऐसा ही चलते रहेगा, इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है। मैंने एज्यूम किया कि इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है। रेसिस्टेंस इस सर्किट में कितना है, 0, यानी एनर्जी लॉस नहीं होगा। जो एनर्जी इसके पास है, एक समय इसके लिए, कुछ समय के लिए इसके पास रहेगा, फिर कुछ समय के बाद यहाँ चला जाएगा, ऐसे ये सर्कुलेट होते रहेगा, ठीक है। तो कुछ बात समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे ये निकालना है, और ये दोनों तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टाइम पे एनर्जी कितना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना है इसको, ठीक है। इसके क्रॉस वोल्टेज कभी भी कितना होगा, क्यू बाई सी, और इसके क्रॉस वोल्टेज कभी भी कितना होगा, जो मॉड ई लगाएंगे वो कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये भी याद रख लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये सारे फॉर्मूले मैं धीरे धीरे करके याद दिला रहा हूँ, ताकि एग्जाम्स में मतलब ये हेल्प कर सके आप लोगों को, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। चलो अब एक प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस, ठीक है। चलो इसे मैं मिटा देता हूँ। नाउ सी, एक क्वेश्चन मैंने सोचा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो क्या रहा है, यहाँ पे ये स्विच है तुम्हारा, ठीक है। तो इनिशियली कैपेसिटर को चार्ज हमने क्यों दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में ये दे रखा है, और बोल रहा है कि और ये इंडक्टर क्या है, इनिशियली इसमें कोई एनर्जी नहीं, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सारा एनर्जी इसी के पास होगा इनिशियली। अब इसने बोला कि फाइंड टी, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लिखा नहीं रहा हूँ, और तुम्हें पता है मैं लिखाना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल ज़्यादा, ठीक है। तो इसने बोला कि वो टाइम बताना है जिस समय इसके पास जितना एनर्जी का और इसके पास जितना एनर्जी का दोनों इक्वल होंगे। मतलब फाइंड टी व्हेन यू सी इज इक्वल टू यू एल, ये बताना है। तो मुझे वो टाइम बताना है जब ये क्या होगा, ठीक है, मुझे वो टाइम बताना है जब क्या होगा, ये इसके में जितना एनर्जी होगा और इसमें जितना एनर्जी होगा वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो चलो अभी हमने पढ़ा था इसमें किसी भी टाइम पे एनर्जी कितना होता है, यू सी क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। और इसमें कितना एनर्जी होता है, यू एल, वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। अब ये किसी भी, अब मुझे टाइम निकालना है, तो ये जो सिचुएशन दे रखा है मैं वही यूज करने वाला हूँ, तो दोनों को इक्वेट करने वाला हूँ। यू सी कितना है, यू सी मेरा है क्यू स्क्वायर बाई 2c, और मेरा आई और यू एल कितना है, तो वह है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या बचा तुम्हारा, तो और देखते हैं, अब इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो फाइनली मुझे यहाँ से क्या मिला, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना, एक चीज़ और देखो, एल सी कितना है, रूट एल सी को कितना लिख सकते हैं, वहाँ से रूट एल सी को कितना लिखेंगे, 1 बाई ओमेगा, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो एल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसे भी लिख देते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ से क्या मैंने बोला, एल सी का वैल्यू कितना हो गया, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं इसे भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से। नाउ अब क्या करेंगे हम, क्यू स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं। क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ लिखते हैं, क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से पुट करोगे तो स्मॉल क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से 1 बाई ओमेगा स्क्वायर तो है ही है तुम्हारे पास, इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से पुट करो तो क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओके। अब देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर चला गया, सॉरी क्यू स्क्वायर करो, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर चला गया, और क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर भी चला गया। तुम्हें नहीं दिख रहा होगा तो इक्वेट कर लेना, जस्ट इसको वैल्यू इसमें पुट करना, आई का वैल्यू और क्यू का वैल्यू, ठीक है। तो फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, फाइनली हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से,
हमें ये मिलने वाला है कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, अब बस यहाँ से क्या करना है, ट्री को सॉल्व करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। से तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो दोनों साइड अगर इसको अगर सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस साइन ओमेगा टी। बहुत लोग बोलेंगे माइनस कैसे आ गया, माइनस आता है, ठीक है। अगर विश्वास नहीं है तो देखो क्या करना है, दोनों साइड अब स्क्वायर कर दो, माइनस होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये आ जाएगा ऊपर वाला, तो सही है, ठीक है। अब एक बार पॉजिटिव लेंगे, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ठीक है। और एक बार क्या लेंगे, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ कि जो ओमेगा टी का वैल्यू है, अगर मैं बोल दूँ ओमेगा टी का वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। तो अब सोचो कौन सा लेंगे कि सेटिस्फाई करेगा। तो मैं अगर ओमेगा टी को, ध्यान से देखो, ओमेगा टी को पाई बाई 4 ले लूँ, पाई बाई 4 ले लूँ, तो इधर भी पाई बाई ओमेगा टी का वैल्यू जब मैं पाई बाई 4 ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, क्योंकि पाई बाई 4 क्या है, इसका वैल्यू कितना होता है साइन पाई बाई 4 का 1/√2, तो 1/√2 इक्वल टू 1/2 मतलब सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो चलो इसे ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ओमेगा टी का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल टू पाई बाई 4, सो टी इक्वल टू पाई बाई 4 ओमेगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब सवाल है इसके लिए, ये क्या इक्वल होता है इसके बीच में कभी भी, तो कौन से वैल्यू लेंगे जिसके लिए ये मतलब दोनों होल्ड करेगा 0 से पाई के बीच में। तो देखो 0 से पाई के बीच में कौन सा लेते हैं, चलो उसे देखते हैं। तो होगा क्या, लाइक कॉस का ग्राफ अगर बनाते हैं, ग्राफिकली भी समझ सकते हो, ठीक है। तो क्या वैसा कोई है, सोचो, इसको सॉल्व करना है, लाइक 0 से पाई के बीच में कितना होगा, tan, यहाँ से सॉल्व करते हैं, tan ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा -1, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये पॉसिबल है तब, ठीक है। ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा जब पाई माइनस पाई बाई 4, तब पॉसिबल है, तब यहाँ से तुम और फिर वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ बात समझ में आया मैंने क्या किया अभी। ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैंने नीचे लिख दी होंगी, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है मैं समझ सकता हूँ, बट थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। और जो मैंने बोला बस वही करो, यहाँ से ट्री को सॉल्व कर लेना। हो सकता है ये मे बी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया हो, बट एट द एंड कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये तो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही रैंडमली सोच लिया, ठीक है। और ये मैंने खुद से ही डिफाइन कर दिया ओमेगा टी का वैल्यू, क्योंकि इसके इन्फिनाइट वैल्यू ऐसे आएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि इनका एनर्जी इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो इसके आंसर बहुत सारे आएंगे, बट मैंने डिफाइन कर दिया ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ से आके 20 में, ठीक है। तो कुछ समझ में आया बात, तो आई होप ये तुम्हें समझ में आया हुआ चीज़ें। और जिन्होंने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ उसे जाके देखो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोस आए वो मिस ना हो, ठीक है। और ये बहुत एक से एक धांसू वीडियोस मैं लगातार डालते जा रहा हूँ, जो भी मिस कर रहे हैं वो सच में कोई चीज़ मिस कर देंगे, ठीक है। और फिर एग्जाम जब दे के आओगे ना, जब ये गलती से कभी किसी दिन वीडियो देखोगे तो कहोगे कि काश मैं ये वीडियो देख लिया होता, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते हैं।